Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. गाइज, अगर आप भी अपने फ़ोन में एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करते हो और एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करते समय कई बार आप ये नोटिस करते हो कि एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच आपके फ़ोन में बंद हो गया या फिर चल नहीं रहा है। परचेस सबने कर रखा है लेकिन फिर भी आपको समस्याएं आ रही है। तो एलोक्वेंस की तरफ से मतलब अब एलोक्वेंस टीटीएस को अपडेट आ गया है और कुछ सेटिंग्स उसमें आई है जो कि आप लोगों को चेकआउट करनी चाहिए और उन सेटिंग्स को आप एक बार कर लेते हो अपने फ़ोन में तो आपको ये समस्याएँ नहीं आएंगी, आपका टीटीएस जो है बंद नहीं होगा। अब आज इस वीडियो में एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में हम बताएंगे, लेकिन हम जो भी यूज़र्स हैं, जितने भी यूज़र्स टेक्स्ट टू स्पीच का यूज़ कर रहे हैं या टॉकबैक का यूज़ कर रहे हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि फिर भी मतलब आप ये चाहोगे कि मल्टीपल टीटीएस के बारे में आप लोगों को बताया जाए कि किसी भी कंडीशन में ऑटो टीटीएस हो या वोकलाइजर हो या एलोक्वेंस हो या फिर गूगल टीटीएस हो, वो बंद हो जाता है तो क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी चाहिए, है ना, किस तरह की सेटिंग्स करके रखनी चाहिए जिससे कि ये जो मल्टीपल टीटीएस हम लोग यूज़ करते हैं या फिर हम सिर्फ गूगल टीटीएस यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर आपको वो प्रॉपर वीडियो चाहिए जिसमें सब टीटीएस की बात हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और कितने ऐसे यूज़र्स हैं जिनके साथ टीटीएस को चलते चलते बंद हो जाता है, वो सारे लोग कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें देखना है कितने यूज़र्स के साथ एक्चुअल में टीटीएस स्टॉप होने की समस्या हो जाती है ना। अक्सर हम फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसी समस्या नहीं होती। लेकिन बहुत सारी क्यू एन ए वाले वीडियोज़ या फिर बहुत सारे रेगुलर वीडियोज़ जिसमें हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि टीटीएस चलते चलते बंद हो जाता है, इसका सोल्यूशन बताएं। तो सोल्यूशन डेफिनेटली बताएंगे, मल्टीपल टीटीएस का सोल्यूशन बताएंगे। जितने टीटीएस आप यूज़ कर रहे हो सभी टीटीएस पे हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कितने यूज़र्स का टीटीएस चलते चलते बंद हो जाता है और इस वीडियो की आप लोगों को रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो कमेंट जरूर करिएगा। वेट है आप लोगों के कमेंट का। और ये वीडियो जो हम बता रहे हैं इसको मतलब देखकर आपको अच्छा लगा या नहीं, इस वीडियो में समझाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। वेट है आप लोगों के कमेंट का। यहाँ पर हम एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच पर आज हम बात करेंगे। तो एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच में जो अपडेट आई है, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था कि एलोक्वेंस टेक्स्ट बंद पड़ रहा है, तो इसमें कुछ एडवांस सेटिंग एड ऑन की गई है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हम लोग एलोक्वेंस की सेटिंग में चलेंगे। यहाँ पर मैं एलोक्वेंस टीटीएस को जो है डिफॉल्ट बना रखा है, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में हम फिलहाल सेटिंग में चलेंगे। यहाँ से जो है सीधे एलोक्वेंस टीटीएस की सेटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके एडवांस में जाएंगे, लास्ट में एकदम, ठीक है। एडवांस हेडिंग है, उसके बाद ये लैंग्वेजेस है, इसमें हमें नहीं जाना है। ये सारी ऑप्शंस आपको मिलती है। ठीक है, बैटरी रिस्ट्रिक्टेड डिवाइसेस में कुछ समस्या होती है, मतलब बैकग्राउंड स्टेबिलिटी जो है, इसके लिए ये सेटिंग यहाँ पर ऐड ऑन की गई है। तो हम इस सेटिंग को चेकआउट करेंगे। आपके एलोक्वेंस में भी ये सेटिंग आ गई होगी, अपडेट अगर आपने कर लिया होगा तो आपको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको ऐप की नोटिफिकेशन चेक करनी है ना। ऐप की नोटिफिकेशन ऑन होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कुछ दिनों पहले हमने बताया था ऑटो टीटीएस में एक ऑप्शन आया था पॉजिटिव नोटिफिकेशन का, वो अब इसमें भी आ गया है। तो उससे होगा ये कि आप ऐप का हमेशा नोटिफिकेशन ऊपर आता रहेगा भाई, मतलब अपना जो फ़ोन है उसको पता चलता रहेगा कि भाई टीटीएस इसका चलना जरूरी है, तो उसको वो बैकग्राउंड में क्लोज नहीं करेगा। तो ये एक चीज़ है जिससे आपका टीटीएस जो है बंद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, keeps a notification active to prevent some devices from shutting down the TTS engine. May improve stability on restrictive devices. ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइसेस में जो है ये मतलब आपको जो है इसको ऑन कर लेना है। तो ये क्या होगा, ऑन कर लेने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन में दिखाएगा, ठीक है। एलोक्वेंस टीटीएस इज रनिंग, ये सब आपको ऊपर दिखाएगा नोटिफिकेशन में। तो इससे ये होगा कि आपका जो टीटीएस है ये बंद नहीं होगा। लेकिन अगर उस कंडीशन में भी आगे आपका टीटीएस को समस्या हो रही है तो यहाँ पे देखिए आगे बैटरी सेटिंग भी है। Disable battery optimization. If the voice does not respond as expected, tap here to allow Eloquence background usage and configure it to unrestricted or don't optimize. ठीक है, डोंट ऑप्टिमाइज, अनरिस्ट्रिक्टेड और
अलाउ बैटरी, बैकग्राउंड यूसेज, ये सारे ऑप्शंस अलग अलग फ़ोन में अलग अलग होते हैं, है ना। सैमसंग में और वन प्लस में, रेडमी में, सब फ़ोन में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। किसी में अलाउ बैकग्राउंड यूसेज होगा, किसी में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से बंद करने का ऑप्शन होगा, किसी में बैटरी रिस्ट्रिक्शन से बंद करने का ऑप्शन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग बस ये चीज़ श्योर करनी है कि एलिक्विंस को बैकग्राउंड में बैटरी का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बैकग्राउंड में एलिक्विंस जो है अच्छे से काम करे। ये आपको सेटिंग यहाँ से कर लेनी है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, सिंपल। इस पर आपको क्लिक करना है ना। ये आपको ऐप बैटरी यूसेज पे लेकर जाएगा सीधे यहाँ पे। यहाँ पे आपको बताएगा, है ना, यहाँ पे सारे ऐप्स दिखाएगा, है ना। इसमें से एलिक्विंस को ढूंढ के आपको बस बैकग्राउंड एक्टिविटी जो है, मतलब इसकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। Disable app hibernation. Prevents the system from resetting Eloquence if you don't use the app settings for some time. Disable manage app if unused or app hibernation. ठीक है, ये ऐप हाइबरनेशन जो है, ये आप यहाँ से जो है सेटिंग कर सकते हो इस चीज़ की, App info. है ना। यहाँ से यही से आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये अलग अलग फ़ोन में अलग अलग इन्फो सेटिंग होती है, ये आपको पता ही होगा, है ना। जो ऐप इन्फो सेटिंग खुल जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सेटिंग अगर आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो आप इसको जो Eloquence है TTS इजीली वो settings. सेटिंग कर सकते हो। OEM specific fixes. Allow अभी- auto start / app pinning to recents. On Huawei, Xiaomi, OnePlus, Samsung, and other devices, you must manually allow the app to auto start or launch in the background. Also pin Eloquence app to recents so it never gets removed. ठीक है, अब इसने बताया कि भाई कुछ फ़ोन में जो है ये ऑटो स्टार्ट आपको मैनुअली ऑन करना पड़ता है। ये भी आपको ऐप इन्फो में जाके करना होता है ना। यही से आपको सीधे वहाँ पर ले जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, ऐप Disable इन्फो, app hibernation. है ना। यहाँ पर OEM allow auto. ऐप इन्फो खुल Please जाएगा। allow under auto app info. देखिए ऐप इन्फो खुल गया, तो यहाँ से आप ऑटो स्टार्ट कर सकते हो, है ना। ऑटो स्टार्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और लॉक करने का मतलब ऐप पिनिंग जो है इसने कहा, तो ऐप पिनिंग भी हम यहाँ पर दिखा Storage देते हैं। usage. Overview. Disable app hibernation. यहाँ पर हम ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए Eloquence T more. मोर बटन मिल रहा है एलिक्विंस टीटीएस के बाद, आपको भी मिलता होगा अपने फोन में। इस पे सिंपल क्लिक करना है, तो यहाँ पे Split देखिए view. Unlabeled. Lock button. लॉक बटन मिल रहा है। इस पे सिंपल क्लिक कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये सेटिंग जो है आप अपने फोन में जो Microsoft Launcher. है मतलब अपने फोन में कर Talkback सकते hide हो, screen. Talkback set और text. ये काफ़ी आसानी से मतलब ये हो जाता Language. है। English. Settings. सेटिंग से बाहर आ जाओ, Eloquence TTS settings. ठीक है। तो आप लोग जो है ये Audio सेटिंग अपने optimum. फोन में करके Defaults. रखोगे। Export diction. Import word list. Add Sorry. word. Enable user background and stability. Disable app hibernate. OEM. Allow auto start / app pinning to experimental. ठीक है, अब ये Request system experimental settings है आगे permission. वाला। Detailed OEM. ठीक है, अब मतलब आपने ऑटो स्टार्ट कर दिया, लॉक कर दिया, ये अलग अलग फ़ोन में अलग अलग सेटिंग होती है। इसको आपको जो है अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर देना है। ये सारी एलिक्विंस की ही सेटिंग बता रहे हैं हम आपको। जो हमने मल्टीपल टीटीएस को स्टॉप होने की बात कही थी, वो किसी और वीडियो में बताएंगे आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर। इसीलिए हमने कहा था कि जिन जिन लोगों को टीटीएस स्टॉप होने की प्रॉब्लम आ रही है, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर जाना। तो यहाँ पर एक और सेटिंग है जो कि थोड़ी सी एडवांस है। इसको एक्टिवेट तभी करना है जब आपको इन सभी ऊपर सेटिंग बताई गई है, फिर भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, Experimental. Request system settings permission. On some devices, Tecno, Infinix, Xiaomi, granting this permission may prevent the OS from killing the app by flagging it as a priority service. Eloquence won't change any setting. ठीक है, एलिक्विंस चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो है ये सिस्टम सेटिंग की परमिशन लेगा। देखिए इस पर क्लिक करते हैं हम, Modify system ठीक है। settings. मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग की परमिशन लेना चाह रहा है, तो इसको उसी कंडीशन में आपको ऑन करना है या परमिशन देना है जब एक्चुअल में आपको लगता है कि अरे हाँ, अब ये सारी ऊपर सेटिंग कर देने के बाद भी ये फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको सेटिंग को आप ऑन करें। वैसे जाके बस इसको ऑन नहीं कर देना है, इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हम, है ना। लेकिन जब एक्चुअल ऊपर सारी सेटिंग बताने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इसको करेंगे तो ये क्या करेगा, खुद फिर अपने आप जो है बाकी की जो ऊपर जो सेटिंग्स बताई है वो अपने हिसाब से जो है मैनेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझो इन सब चीज़ों को। हमें नहीं लगता कि ऊपर जो सारी चीज़ें बता दी गई है ना, जो चीज़ें ऐड कर दी गई है उसके बाद भी इस परमिशन की नीड है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटल है ये। अगर आपको लगता है कि आपको इसको मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग की परमिशन देनी है, तो आप बिल्कुल आपके फ़ोन में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप दे सकते हो। लेकिन लगता नहीं कि ऊपर इतनी सारी सेटिंग दे देने के बाद भी एलिक्विंस को क्लोज होने की या बंद होने की समस्याएं होती होगी, है ना। डेफिनेटली डेवलपर्स अच्छा कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि ऐप अच्छे से काम करता रहे। इतनी सारी सेटिंग्स ऐड ऑन की गई है, तो आप ज़रूर इनको फीडबैक दीजिए, रिपोर्ट करिए, प्रॉब्लम्स आती है बताइए, शेयर करिए प्रॉब्लम्स सभी के साथ, है ना। और जानकारी सब तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को भी सभी के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलर आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं, तो रेगुलर रोज़ 9 बजे नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। हो सकता है किसी दिन आपके काम की भी वीडियो बन जाए, तो नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करना। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, अगर आपका टीटीएस बंद हो जाता है चलते चलते, तो कमेंट करके ज़रूर जाना, और फिर हम कोशिश करेंगे उस पर डिटेल वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रोवाइड करें। जय हिंद।